हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो मेरा ये नेक्स्ट एपिसोड है, सेकंड एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं पहले से ही कि मेरे साथ एक स्टूडेंट्स हैं, और वो भोपाल में स्टडी कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, और या फिर वहाँ पर हैं स्टूडेंट, उनके लिए है कि हमें बाहर जाना है और क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है हमें, और क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है हमें। और अगर मिस्टेक्स हो भी गई हैं यहाँ पर 12th में और हमें अपना डिसीजन मेकिंग हम नहीं बन पा रहे हैं, कैसे डिसीजन लेना है या कैसे ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, तो वो चीज़ें हम आज जानेंगे। इनकी जर्नी जानेंगे, भोपाल की जर्नी क्या थी। सबसे पहले मैं इनका परिचय आपके सामने रखना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन मैं इनसे पूछूंगा। आपका अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम कृष्णा लोधी है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रामसुंदर लोधी है, जो कि किसान हैं। और मैंने अपनी 12th की स्टडी यहीं गनौर से की है। उसके बाद मैं अपनी आगे की ग्रेजुएशन के लिए भोपाल चला गया, तो ग्रेजुएशन में वहीं से अपनी रेगुलर कर रहा हूँ। अच्छा, रेगुलर कर रहे हैं, चलिए ठीक। कितना टाइम हो गया आपको अभी? अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर हो चुका है। 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट आपका हो गया। हाँ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। यूनिवर्सिटी का नाम आप? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी RGPV के नाम से जानी जाती है। अच्छा अच्छा, कौन सी ब्रांच से कर रहे हैं आप? तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन इनसे मेरा होगा कि क्या डिफरेंट है गांव की एजुकेशन में और शहर की एजुकेशन में? मैं कॉलेज की अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो यहाँ की कॉलेज तो मैंने सिर्फ देखा है, करा तो नहीं है। तो नहीं, लेकिन फिर भी फ्रेंड होंगे आपके जो टच में तो होंगे कुछ लोग, हाँ, बहुत सारे कि फ्रेंड्स जो कोर्स आप कर रहे हैं या फिर कोई और डिफरेंट कोर्स भी है और आपके फ्रेंड यहाँ हैं, गांव में हैं, गांव के कॉलेज से करते हैं, आप वहाँ के कुछ चीज़ें बताइए, डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, क्योंकि बच्चे पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से कर रहा है। तो अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो शहर का जो माहौल होता है वो डिफरेंट होता है यहाँ अपने क्षेत्र के कॉलेजों से। और वहाँ की जो फैकल्टीज़ वगैरह होती हैं वो और हायर एजुकेशन वाले होते हैं, और प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें हायर एजुकेशन वाले टीचर्स होते हैं। तो उनके जो बोलने का तरीका होता है, उनका जो स्टडी कराने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है यहाँ के टीचर से। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, बट गवर्नमेंट टीचर्स जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनको तो जानते ही होंगे आप कि किस तरीके से करते हैं वो। और प्राइवेट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है बल्कि टीचर। उनको नॉलेज बहुत होता है जो गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं। नॉलेज बहुत होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट पाने के बाद, जॉब पाने के बाद करना अच्छा। भूल जाते हैं वो लोग तो। और प्राइवेट कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो हाँ, हमारी फैकल्टीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और हम लोग भी करते हैं। तो डिफरेंट यही है कि माहौल की बात होती है कि आपको अच्छा, कैसा माहौल मिल रहा है। तो शहरों का माहौल जो होता है यहाँ के माहौल से थोड़ा काफ़ी क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव। चलिए थैंक यू। सेकंड आंसर मुझे मिल गया। अब आपसे मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है मेरा ये है कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि मुझे शहर से ही मतलब अपना कॉलेज कंप्लीट करना है? शहर से मतलब ग्रेजुएशन करने का मेन रीज़न ये था कि जो मुझे करना था वो पहली बात तो यहाँ पर था नहीं। और मैं सोच रहा था कि शहर जाऊँगा तो कुछ एक माहौल मिलेगा, पॉजिटिव माहौल मिलेगा, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, बड़ी बड़ी सोच वाले लोग मिलेंगे। तो क्योंकि जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो पढ़ने वाले बड़ी सोच वाले लड़के होते हैं वो शहर में ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो मेरा मेन रीज़न यही था कि मैं उनसे मिलूं और जानूं कि क्या कैसा स्टडी करना होता है, क्योंकि यहाँ पर रहता था 12 साल करा स्टडी, बट कुछ पता ही नहीं चला कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा कुछ नया एक्सपीरियंस किया जाए, तो इसलिए शहर जाना मतलब शहर जाने का सोच लिया था कि शहर जाना है और वहीं से करना है स्टडी आगे की। अच्छा, तो शहर में जैसे कोई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कैसे वहाँ जा कर के अपने आप को, जैसे क्योंकि वहाँ पे आपने रूम रेंट पे लिया होगा और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कॉस्टली होती हैं, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग भी करते हैं, तो किस प्रकार अपने आप को वहाँ पे आपने बनाए रखा या किस तरीके से वहाँ पे उस वहाँ के जो एटमोसफियर है, इन्वायरमेंट है, किस प्रकार से आप ढाल रहे हैं अपने आप को वहाँ पे? हालांकि मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो ये फर्स्ट ईयर तो मेरा कॉलेज से रूम, रूम से कॉलेज यही करने में चला गया। और थोड़ा जो कार्यक्रम वगैरह फंक्शंस होते कॉलेज में उनमें पार्टिसिपेट करता था, तो पार्टिसिपेट करा, कुछ इस तरीके से मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। और हाँ, स्टडी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अगर स्टडी की बात की जाए तो फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, बट फर्स्ट ईयर में थोड़ा नया नया माहौल था तो ढलने में थोड़ा टाइम लगा। तो स्टडी थोड़ी डिस्टर्ब थी फर्स्ट ईयर में, उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर कर लेते थे। बट अब हो चुका है, मतलब सब कुछ हो गया है, सेटल हो गया है, तो अब कर पा रहे हैं। चलिए, आप यहाँ गांव से गए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से गांव से गए और वहाँ आपने फ्रेंड्स बनाए होंगे,
बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और गांव के भी फ्रेंड्स होंगे, और आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे दोस्त रहे भी होंगे। तो क्या फ़र्क दिखा आपको यहाँ के दोस्तों में और वहाँ के दोस्तों में? फ़र्क आप मतलब मेरा मोटिव वो नहीं है कि आप एजुकेशन से रिलेटेड ही बताएं, उनकी बातचीत से या फिर उनकी फ्रेंडशिप या फिर अटैचमेंट से, ऐसा कुछ मतलब फ़र्क नज़र आया आपको? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारा फ़र्क, क्योंकि देखिए शहर है, शहर में बहुत सारे लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपको एक डिफरेंट टाइप के थिंकिंग वाले लड़के-लड़कियाँ मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, जो आपका सर्किल होता है उसमें जो यहाँ के फ्रेंड सर्किल होता है उसमें एक ही जगह के लोग होते हैं, तो उनका जो थिंकिंग स्टाइल होता है वो एक सा ही होता है। बट शहर में डिफरेंट फील्ड्स के लिए लोग, मतलब डिफरेंट एरिया के लोग होते हैं, तो उनका जो थिंकिंग स्टाइल होता है वो सब अलग-अलग ही सोचते हैं। मतलब अच्छा। हाँ, तो जो सोचने का तरीका होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं बहुत क्रिएटिव मिल जाते हैं आपको। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सर्किल में रहना चाहते हैं, अच्छा सर्किल पाना चाहते हैं या फिर थोड़ा बैक बेंचर्स वाला पाना चाहते हैं, किस तरीके का सर्किल। तो मेरा तो हमेशा से ही ज़्यादा बैक बेंचर नहीं रहा हूँ, पढ़ने वाला ही रहा हूँ, तो हाँ, मेरा सर्कल बहुत अच्छा है, कुछ क्रिएटिव फ्रेंड्स भी बना लिए हैं, तो करते रहते हैं, वो डिफरेंट जगह से है तो अपना करते रहते हैं। अच्छा, और उनमें आपको क्या देखने को मिला, उनका एजुकेशन सिस्टम और आपका जो पुराना है, जैसे आपने ट्वेल्थ आपने पास आउट यहीं से किया है, हम्म, और जो आपके शहर के फ्रेंड्स हैं उनका अगर ट्वेल्थ देखा जाए, तो आपने अगर जो पिछली एजुकेशन हुई है उसमें परसेंटेज को महत्व ज़्यादा दिया जाता क्या वहाँ पे? जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जिनकी परसेंटेज अच्छी है और जिनकी अच्छी नहीं है, तो ऐसे भी दोस्त हैं क्या कि सभी पूरे मतलब टच में रहते हैं एक दूसरे के? हाँ, टच में सभी रहते हैं, बट परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है मेरे सर्कल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरी ही होगी। बट अगर मैं बात कम्युनिकेशन की करूँ या स्पीकिंग एबिलिटीज़ की करूँ, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, काफ़ी ज़्यादा। उनकी परसेंटेज भले ही नहीं है, बट जो उनके बोलने का तरीका, क्योंकि शहर के लड़के परसेंटेज पे कभी फोर्स नहीं करते, कभी मतलब चर्चा ही नहीं करते परसेंटेज की। तो मतलब परसेंटेज क्या है, वो सिर्फ सीखने पर ध्यान देते हैं कुल अच्छा। मिलाकर। हाँ, उनका मेन मोटिव रहता है सीखना। तो फिर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि उनका स्किल बहुत अच्छा है, तो फिर तो ये जो पुरानी स्कूल्स होती हैं जहाँ से उन्होंने अपनी इंटर पास आउट करी होगी, ठीक है, या इंटर कॉलेज उन्होंने पास आउट किया होगा, तो फिर वहाँ का जो स्कूल्स है वहाँ पे अच्छी चीज़ें रही होंगी, ऐसा कुछ है क्या? या फिर आपके यहाँ ज़्यादा परसेंटेज को ध्यान दिया जाता है आपके स्कूलों में, यहाँ के स्कूलों में, गांव के स्कूलों में? हाँ, यही फ़र्क यही है कि जो शहर के स्कूल्स होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कराते हैं बच्चों को, मतलब स्टडी स्टडी नहीं होता है उधर एकदम। इवेंट्स वगैरह और स्किल्स वगैरह में भी ध्यान बहुत देते हैं? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि स्टडी बस नहीं होता बस सब कुछ, तो इवेंट्स बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं, जिससे उनका जो फियर होता है वो एकदम फियरलेस हो जाते हैं सारे बच्चे, और अपने यहाँ पर सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी, बस यही चलता रहता अच्छा, है। तो कभी कभी ऐसा हुआ क्या कि जैसे आप कॉलेज में बैठे हैं और आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और परसेंटेज भी ऐड उसमें करी हुई है, तो आपको ज़्यादा महत्व दिया हो टीचर्स ने? हाँ, अब बोलेंगे तो थोड़ा मोड़ा मिल जाता है, बट नहीं चलता, क्योंकि परसेंटेज भले ही हो मुझे पता है, लेकिन जो जब बोलता है व्यक्ति तो वो नहीं, वो पर्सनालिटी नहीं दिख पाती ना परसेंटेज वाली, क्योंकि परसेंटेज तो है बट वो पर्सनालिटी कहाँ दिख रही है परसेंटेज हाँ, वाली। स्किल ही नहीं होगा हाँ, हमारे अगर अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। हमें अगर किसी ने इंट्रोडक्शन के लिए बोला और हमारी परसेंटेज अच्छी है, लेकिन अगर टीचर्स ने वो चीज़ देखी नहीं, तो फिर उस परसेंटेज का कोई मतलब नहीं या है। मतलब चलिए ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, कॉलेज अच्छे अच्छे कॉलेज करना चाहते हैं, तो किस तरीके से अपने आप को वहाँ के माहौल में मिलाया जाए? और यहाँ से गांव में बहुत रहे हैं, गांव में रहने के बाद डायरेक्ट आप भी गए हैं, आप भी यहाँ से डायरेक्ट उठ करके भोपाल गए हैं, इसके पहले आप शहर नहीं गए हैं, शहर में आपने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किसी स्टूडेंट को यहाँ से जाना चाहिए तो फिर किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उसको? फर्स्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो वो एक टारगेट फिक्स कर ले कि उसको करना क्या है आगे, तो उस आधार पर वो स्टडी करे। उसका टारगेट फिक्स नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के कहे अनुसार जा रहा है, तो फिर मतलब आगे जाकर बर्बाद हो जाएगा वो, उसका कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले एक्सप्लोर कर ले अच्छी तरह से, शहरों में कॉलेजेस देख ले, क्योंकि जो गर्मियों की छुट्टी मिलती है उसमें सब कुछ हो सकता है, फ़ोन में हम देख सकते हैं कि क्या कैसे स्टडी चल रही है। तो पहले एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करने के बाद फिर बाद में डिसाइड करना है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो ये डिसाइड हो जाता है कि हमको क्या करना है। चलिए ठीक है, अब मेरा आपसे आपके लिए पर्सनल क्वेश्चन है एक। आपका क्या विज़न है आपके स्टडी के लेकर के? आपका टारगेट आपने बताया कि मेरा टारगेट है, और आपका टारगेट कब बना और आपने अपने टारगेट के बारे में कब सोचा? सभी के ड्रीम्स होते हैं, तो आपका विज़न है, कहाँ तक विज़न है, आपने जो विज़न सोच के रखा है? ट्वेल्थ है, मतलब ज़िंदगी के 12 साल तो निकाल दिए, मुझे लगता है सिर्फ किताबें ही सीखी हैं और कुछ नहीं सीखा। टारगेट अच्छा। टारगेट तो मैं जानता भी नहीं था, तो क्या होता है क्या नहीं होता है। जब मैं शहर गया वहाँ पर मैंने देखा, तो फिर बाद में पता चला कि हाँ भाई जीवन में कुछ बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मतलब कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन
मैंने पहले ही सोच लिया था, तो उसमें कर रहा हूँ। और मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहता हूँ। डेटा साइंस में बहुत सारा डेटा होता है, उसमें रिसर्च करते हैं हम लोग, तो उसकी प्रैक्टिस मैं करता रहता हूँ। कॉलेज में नहीं कराया जाता, तो मेरा एक खुद का टारगेट है, तो मैं उस पर खुद से ही करता रहता हूँ वर्क। और कॉलेज का तो वही है, यूनिवर्सिटी का तैयारी कराएंगे और यूनिवर्सिटी की तैयारी कराने के बाद आपका पेपर हो जाएगा, इस तरीके से आपका कॉलेज हो जाएगा। तो टारगेट है मेरा, तो मैं उसमें लगा रहता हूँ बस। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो मतलब काफ़ी टाइम है, अभी तो फर्स्ट ईयर ही है, सेकेंड ईयर फाइनल। और आपने जब कॉलेज पहुँचे तो वहाँ पे देखा होगा, वहाँ का माहौल देखा होगा, तो कुछ सीनियर्स भी होंगे वहाँ पे। तो प्लेसमेंट का क्या कैसा है वहाँ के कॉलेज, जिस कॉलेज से आप करते हैं, तो प्लेसमेंट कैसे होता है वहाँ पे? कॉलेज एंड होने के बाद तुरंत प्लेसमेंट होते रहते हैं, या फिर हमें वहाँ से निकलने के बाद हमें खुद जॉब सर्च करना पड़ेगा? प्लेसमेंट का तो ये रहता है कि आपके अंदर कितनी स्किल है। अगर आपके अंदर स्किल है तो कॉलेज की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा। तो सीनियर्स से, अगर मैं सीनियर्स की बात करूँ, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो सीनियर्स भी मुझसे यही बोल रहे थे कि कॉलेज के भरोसे मत रहना। तो मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में एक साल बाद पता चला कि सही हो रहे थे, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ, मैंने बोला ना, यूनिवर्सिटी में सिर्फ पेपर की तैयारी कराते हैं, तो खुद से ही करना पड़ता है, जो भी करना है खुद से। तो चाहे जहाँ रहें आप, वो तो कर ही लेंगे। अगर खुद से ही करना है तो खुद चाहे जहाँ रहें कर ही लेंगे। तो मैंने टारगेट बना लिया था, उसमें वर्क करता रहता हूँ, तो प्लेसमेंट का तो है क्या, हो ही जाएगा वो तो। चलिए ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, हम्म। और जो पेरेंट्स भी ज़्यादातर बच्चों को बोलते हैं कि परसेंटेज बनाओ, ट्वेल्थ के लिए बोलते हैं, टेंथ के लिए बोलते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? क्योंकि आप तो अच्छे परसेंटेज से गए हैं, और आपने बोला भी मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी बच्चे हैं, दोस्त हैं, कि उनकी कम परसेंटेज है और स्किल बहुत अच्छे हैं उनके पास। बहुत। तो उनके लिए, बच्चों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज यही है कि भाई अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। परसेंटेज का क्या है, वो तो बनती रहती है, क्योंकि बचपन से ही परसेंटेज बनना स्टार्ट हो जाती है। कक्षा एक से मार्कशीट बनती है, उसमें परसेंटेज दिखाते हैं। तो परसेंटेज तो 12 साल तक बनती जाएगी। कभी 90 बनेगी, कभी 94 बनेगी, कभी 98 भी बन सकती है। बट अपने आप में कभी देखना कि क्या 98 की पर्सनालिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि 98 का मतलब ये है कि आपने 98% कर लिया है, बट परसेंटेज से कुछ नहीं होता है। तो अपने आप में वर्क करेंगे ना जब, तो वो परसेंटेज होगी भी नहीं, फिर भी आप में दिखेगा वो। तो यही है मेरा मेन उद्देश्य, कि परसेंटेज के पीछे भागना छोड़ो और एक टारगेट पहले, फर्स्टली मेक अ टारगेट। एक टारगेट जीवन में होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य नहीं है तो मतलब वो स्टूडेंट दिशाहीन है, कुछ भी पता नहीं, कर। रास्ता ही नहीं है उसको, पता कहाँ हाँ जाएगा। हाँ। चलिए ठीक है, और पेरेंट्स के लिए क्या बोलेंगे आप? पेरेंट्स के लिए ये है कि पहली बात तो ये है कि बच्चे से सिर्फ आप पूछें। आप उससे ये मत कहिए कि तुम्हें यही करना है, आप उससे ये पूछिए कि तुम्हें क्या करना है। तो हाँ, ज़्यादा फोर्स ना करें, और बच्चा क्या कर रहा है आपको एक्टिविटी में ध्यान देना है कि कहीं गलत रास्ते में ना जाए, बस। बाकी अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको करने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है उसको रोकने की, क्योंकि वो खुद से कर रहा है। तो हाँ, करने दीजिए बस। मतलब खुद से करे और सीखे, बस। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और हमें जानने को मिला, स्टूडेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे कुछ सीखने को मिलेगा इससे, कि यार शहर जाते हैं कुछ लड़के, शहर जा कर के एजुकेशन सिस्टम को छोड़ करके कहीं और दिमाग लगाते, ध्यान लगाते। उससे क्या होता है कि लोग ये बोलते कि वो शहर गया, फिर वहाँ अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, तो उससे क्या होती, कॉलेज की बदनामी और शहर के लड़कों की बदनामी इस तरह से हो जाती है कि यार हमें अपने लड़के बच्चे को नहीं भेजना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट अपना टारगेट लेके गया है, जैसे भैया ने बताया कि अपना टारगेट मैंने फिक्स कर रखा है, अपना विजन मेरा क्लियर है, जिनका विजन और टारगेट क्लियर है उसे कोई नहीं रोक सकता। और अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दें, परसेंटेज के पीछे मत भागें। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप परसेंटेज ही ना बनाएं, लेकिन आप रट के परसेंटेज मत बनाएं। रटने से कोई मतलब नहीं है। जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे इक्वल सबको देखा जाएगा। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा हो, आज जितने बच्चों की परसेंटेज ज़्यादा है तो उनको अलग सर्किल दिया जाएगा, ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको समान रूप से वहाँ पे देखा जाता है। और अपनी स्किल्स में और अपने पर्सनल ग्रोथ में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, और अपनी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें ध्यान दें, आगे चलकर बहुत काम आएगी। और कोई हाँ, मेरा एक पर्सनल संदेश है मेरे भाइयों के लिए, कि अपने जो क्षेत्र है, अपना ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी लड़के का आईआईटी में हो गया, या फिर किसी ने नीट क्रैक कर ली। बहुत ही कम, मतलब 0.1%। इसका रीज़न यही है कि परसेंटेज के पीछे वो चला रहता है, मतलब भागता रहता है। 12वीं पास कर लेता है और कुछ नहीं हो पाता है। और ज़्यादातर देखना आप, आईआईटी में, नीट्स में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका 80% होता है, 70% होता है, 60% होता है, यही होता है, क्योंकि वो तैयारी में लगे रहते हैं, उनका टारगेट रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि फर्स्टली मेक अ टारगेट एंड वर्क ऑन द टारगेट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और बताएं क्या आपको सीखने को मिला।
और कौन सी अच्छी बात लगी या कौन सी बुरी बात लगी वो भी आप बता दें। और थैंक यू सो मच।